जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग सभी सेट को ध्यान से देख रहे हैं और आपका जो परीक्षा है बहुत ही जल्दी जो केंद्रीय चयन पर्षद है उसके द्वारा लिए जाने के संबंध में पत्राचार भी जिले को किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी जो है उनको जो है परीक्षा केंद्र अवेलेबल करवाने के संबंध में। तो आप लोग जितनी ऊर्जा बची है सारे ऊर्जा को अभी पढ़ाई में ही लगाइए, क्योंकि फिजिकल के लिए तो आपको समय मिल जाएगा लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत ही कम समय मिला है। तो आप जितना हो सके अभी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट कीजिए और पढ़ाई वाले जो भी सेक्शन है, आप जीके जीएस को तो भूलिए ही मत, क्योंकि आपको सारा वेटेज जो है ज़्यादातर वेटेज आपको जीके जीएस का है। इसमें से आपको लगभग 25 से 30% आपको जो है मैथ रीजनिंग और आपको जो हिंदी वगैरह का है उसका रहता है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान सभी में बैलेंस करते हुए हिंदी वगैरह का जो है मुहावरा वगैरह तो आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस जो बच्चे में पढ़े होंगे तो उनसे भी मिल जाएगा। लेकिन जीके जीएस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बारीकी से सारे प्रश्नों को देखिए। और इतनी ज़्यादा बहाली है कि भविष्य में आपको शायद देखने को ना मिले, तो इससे अच्छा है जी जान लगा के इसमें तैयारी कीजिए। तो हमारा पिछला जो है 24 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो चलिए आज जो है हम 25वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो 25वां प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है देख लेते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस रोग का जो टीका है वह मुंह द्वारा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन देख लीजिए, ए है चेचक, बी है पोलियो, सी है टीबी एवं डी है कैंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, पोलियो का जो टीका है बच्चे को वो मुंह में 2 बूंद पिलाया जाता है। हालांकि भारत हमारा पोलियो मुक्त हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब वाष्प जो है द्रव में घनीभूत हो जाता है तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, या ऊष्मा का निष्कासन करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो है हमारा वह है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु दाब का जो है उसमें वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ये जो विटामिन के की जो कमी के कारण से क्या होता है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा होगा, जो बहुत ही जानलेवा हो जाता है। और विटामिन के का नाम जो है फिलोक्विनोन हो जाएगा आपको। और ये जो आपको बांझपन से संबंधित है तो ये आपको विटामिन ई से रिलेटेड है। एस्कर्बी जो है विटामिन वो आपको हो जाएगा विटामिन सी से रिलेटेड हो जाएगा। विटामिन डी से संबंधित हो जाता है कमजोर हड्डी, या फिर जो है रिकेट्स का जो बीमारी होता है वो विटामिन डी से हो जाता है। और रतौंधी से जो रिलेटेड बीमारी है जैसे वो आपको विटामिन ए से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो आपका कहीं अगर आपको शल्य क्रिया अर्थात किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके बाद सर्जरी के बाद जो है ब्लड रुकता नहीं है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए हमारा जो है विटामिन के भी आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जब किसी सरकार का कुल व्यय जो है उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, प्राथमिक घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो इसमें जो सही भरा जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, इम हो जाएगा। और अगला देखिए 7 नंबर का, देखिए ट्रांसलेशन इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, राइटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कह रहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये 8 और 9 का दोनों का है। तो इस प्रश्न का जो 8 का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, क्लाउड्स हो जाएगा। और 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुट बाय मीन्स। तो इसमें क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें जो गलत है वो पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जी का मान है गिरती वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैग्नीशियम के जो 144 ग्राम में
डैश ग्राम जो है परमाणु मौजूद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा, एक तत्व की जो आयनन ऊर्जा है वह डैश पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, केंद्रकीय प्रभार पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, हेलमिन्थिज हो जाता है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है हमारा, देखिए इसमें है कि किसी देश में जो आय का जो पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन बी, प्रतिगामी जो प्रगामी व्यय से जो संयुक्त प्रगामी कराधान होता है उसके संबंध में ये हो जाएगा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये देखिए आपको हिंदी से रिलेटेड है, तो इसका जो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। अगला है हमारा कि आसमान फट जाना, तो इसका जो है सही अर्थ क्या होगा, अर्थात जो जैसे आसमान फट गया, तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अचानक आफत आ पड़ना। आसमान किस नहीं कहते हैं, बहुत आदमी जो है किसी के ऊपर जो आसमान फट गया है तो वही इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची क्या है। तो पक्षी का जो सही पर्यायवाची इसमें जो उपयुक्त में से हो जाएगा वह है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द के जो अनेक और सब भी मीनिंग होते हैं उनके बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, विहाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जटिल शब्द का जो विलोम है। तो ये देखिए जैसे हिंदी का प्रश्न है तो ये आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई किया तो वो हो जाएगा। जैसे कि कोई काम बहुत जटिल है तो वो सरल इसका आंसर हो जाएगा विलोम में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, सरल हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज है, अर्थात तत्सम तद्भव देशज विदेशज में से इसमें से देशज पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, कटोरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा तद्भव है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन सी, जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है, निम्न कथनों में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन रचना विकास के इंजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेंट करने वाली जो मशीन है किस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श तरल जो होता है वो क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन सी, घर्षणहीन और असंपीड्य। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जब कोई बिंब 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा या कहाँ बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षर के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा वह कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वह है ऑप्शन ए, लाल रंग। तो इस प्रश्न को चाहे तो आप अपने से कभी मिले कांच का टुकड़ा तो आप सभी कलर के जो अक्षर हो उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को जो है 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। हालांकि ये जो उस समय का जो ये दौर था, उस समय में हमारे जो वित्त मंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और इन्हीं के समय में बहुत सारी जो नीतियां लाई गई जिसके कारण से एलपीजी जिसे हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो उदारीकरण की जो परिनीति लाई गई जिसके कारण, उससे पहले क्या था कि हमारे भारत में
कोई जो विदेशी अगर व्यक्ति अगर चाहे अपना व्यवसाय करना भारत में, तो उसके लिए बहुत तरह के लाइसेंस की अड़चनें थी, जिसके कारण से लोग यहाँ व्यापार करना नहीं चाह रहे थे। बाद में इनके द्वारा एक वो नीति लाई गई, जिसके बाद से बहुत सारी बाहरी कंपनियां आई और हमारे जो विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और हम उस संकट से निकल पाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन ए, कोशिका हो जाएगा। सेल जो है आपको हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है और सेल से ही आपको ऑर्गेन बनते हैं। जो छोटी छोटी सेल का निर्माण करके पहले ऑर्गेन बनते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, फिर बॉडी का निर्माण होता है, फिर हम लोग पॉपुलेशन। इस तरह से हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो आपको सेल का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा ध्वनि की जो प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, आयाम पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भंवर जो धाराएं उत्पन्न होती है, जब भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये जो आपका पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर h पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, g r² का होल स्क्वायर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए आपको मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ का और रीजनिंग का आप लोग अपने से देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु का। तो ये जो है हमारा इसका जो है आम्रपाली का संबंध अजात शत्रु से था और ये अजात शत्रु जो है हमारे हर्यक वंश के राजा थे और कहा जाता है कि आम्रपाली ही एक पहली महिला थी जो आपको बौद्ध धर्म में ये पहली बार ये बौद्ध भिक्षुणी बनी है वैशाली में। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन इनकी बहुत सारी योजना इतनी असफल हुई कि जिसके कारण से जो है इन्होंने अपनी राजधानी को भी परिवर्तित की, दिल्ली से दौलताबाद वगैरह करने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इन्होंने सैनिकों को एडवांस में पैसा वगैरह दे के रखा, लेकिन इनकी जो बहुत सारी नीतियां ऐसी रही जिसके कारण से लोग, जनता इनसे त्रस्त रहती थी और इनका जो भी फरमान रहता था उसी को तुगलकी फरमान के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं के शासनकाल में आपको जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस इतिहासकार है हमारा मोरक्को का इब्न बतूता, इन्हीं के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने दरबार में काजी नियुक्त करके रखा था और इनकी जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो आए हुए थे ये इब्न बतूता, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो रेहला, बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत भी उसी साल में आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हिटलर ने वर्साय संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 1935 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तख्त श्री हरमंदिर साहब जो है कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, पटना साहब में। और पटना साहिब जो है हमारा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थली भी है और सिखों की जो 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु हुए हैं वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब हुआ है। और सिख धर्म के जो है यहाँ पे प्रकाश पर्व से संबंधित मेला का आयोजन भी किया जाता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का पहले सही आंसर देख लेते हैं, फिर इस पर डिटेल थोड़ा वर्णन करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। दरअसल हुआ था कि जब हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया, ये उसी का एक पार्ट है जो 1920 से 1922 तक हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, हमारा असहयोग आंदोलन। तो उसी में क्या हुआ था कि जो जो उत्तर प्रदेश का जो चौड़ा चौड़ी स्थान है, उस समय में जो है हमारे उस समय जो मूल्य वर्धित कीमत, शराब की बिक्री, इन सब के विरोध में जो हमारे अहिंसावादी जो भी क्रांतिकारी थे सभी नेतृत्व कर रहे थे और करते जा रहे थे। तो उसी पर जो कुछ पुलिस के बीच में झड़प होती है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि सभी मिलकर उसे थाना को घेर लिया जाता है, जिसमें कि कुछ लगभग 25 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। जब इस घटना की जानकारी गांधी जी को होती है तो वो क्या करते हैं कि इस आंदोलन को तत्कालिक जो है स्थगित करने का निर्णय लेते हैं और वो 12 फरवरी को इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। इस कारण से जो है इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आए, जो सुभाष चंद्र बोस वगैरह गांधी जी से बहुत ही नाराज हुए। उस समय में वैचारिक मतभेद हो गया उनका, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और जैसे इसी में स्टेटमेंट उनका भी था आपको जवाहरलाल नेहरू का कि अगर कश्मीर में और कन्याकुमारी का कहीं जिक्र किया जाए तो कन्याकुमारी में अगर घटनाएं होती है तो उसका जो है परिणाम जो है वो या फिर उसका जो दंड है कश्मीर के जनता को मिलना से कहीं उचित नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारा रोष रहा, जिसके कारण से ये 1922 की घटना के कारण बाद से भी 1923 में जो है आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनसे अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से और उन्होंने अपनी पार्टी स्वराज पार्टी का निर्माण किया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारियां मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, कैंसर से। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाग में मैंग्रोव वन की विस्तार सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, सुंदरवन। तो जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है वह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। और मैंग्रोव वन वो वन है जो हमारा संसार का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, उसी में आपको ये मैंग्रोव वन सारे विस्तार पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस वर्ष का जो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 1986 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, कर्नाटक के द्वारा जो है सबसे अधिक उच्चतम उत्पादन इसका किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है आपका ऑप्शन बी है, भारत के जो पश्चिमी शुष्क भाग है, जैसे राजस्थान वगैरह का क्षेत्र होता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो भूमिगत जल का उपयोग है भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा आपको यहाँ पे जो भूमिगत जल का इसमें यूज का बात किया जा रहा है वह है ऑप्शन डी, यूपी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे जो है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे जनसंख्या का जो पॉपुलेशन का जो अध्ययन क्या कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपको ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद जो है लोकसभा में होने चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 55, अर्थात 10%
550 का जो 50% होगा वही है। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो ये बहुत ही फेमस है और ये आपको लुसेंट का जो विविध में है वो बहुत ज़्यादा ये सब उसमें से कुछ प्रश्न रहते ही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 12 को। और इसमें जो है लोकसभा में भी सदस्य जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया थी जिसे समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का, तो ये जो सदस्य मनोनीत प्रकरण जो करने की प्रक्रिया है जिसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्य जो है मनोनीत करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार वो नहीं रहा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 144वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था वो बहुत सारा एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लघु संविधान कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन जो 42वें संविधान संशोधन की कुछ कमियां और कुछ अलग से भी जो कुछ कार्य किए गए हैं, 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी है उस समय ये संविधान संशोधन लाया गया है। उसी संविधान संशोधन में आपका जो ये संपत्ति का अधिकार था पहले आपको मूल अधिकार में था, जिसे बाद में हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रश्न आपको जानना जरूरी है कि योग्यता क्या क्या है उनकी। तो 5 वर्ष से अधिक समय तक जो है वह 5 वर्ष तक कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता है। तो जैसे या तो किसी हाई कोर्ट का वो जज 5 साल रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 साल वो वकालत किए हैं, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में बहुत ही जानकार आदमी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महालनोबिस मॉडल का जो संबंध है किस पंचवर्षीय योजना से है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से। पीसी महालनोबिस के द्वारा जी ये पंचवर्षीय योजना उनसे संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी उसके संबंध में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग कोई आंसर देंगे तो उसका नंबर देके, क्वेश्चन का नंबर देके तब आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगर नाबार्ड की जो ये बैंक की जो स्थापना जो होती है, जैसे गांव में जो हमारे कृषक बंधु रहते हैं उनके सहयोग के लिए जो बैंक संस्थाएं हैं उनको ऋण प्रदान करने की काम करती है ये नाबार्ड, और इनकी स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को होती है, और ये छठी पंचवर्षीय योजना में ये इसका स्थापना हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी उन्मूलन जो पॉवर्टी अबोलिशन का जो नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें। अगला देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1986 में। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कि बहुत सारे ये हॉलमार्क का निशान ये लगा रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो वह विलयन डैश में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए,
OH नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए 4.215 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेमोग्लोबिन में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए Fe या फिर लोहा कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण से हमारे ब्लड का कलर जो है वो लाल होता है और हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में रक्त का जो है जो ऑक्सीजन का संवहन, रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन संवहन का कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृक्षों में सामग्री के जो परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी संवहनी ऊतक। अब ये हिंदी का कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी वह अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए घोष वर्ण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए। और योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें अगर पूछा जाए तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी जलज। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी महाजोरोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी कंडारा। पेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है उसमें आपको जैसे कि एक लिगामेंट और टेंडन से ये होता है, जैसे कि इसका आप कुछ फार्मूला से जैसे बी लाल याद कर सकते हैं। जैसे कि बोन को बोन से जो है लिगामेंट जोड़ता है और टेंडन जो है हमारा, जिसे अब यहाँ पे पेशियों को हड्डियों से जोड़ा है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, उसको कंडारा इसमें लिखा है। तो टेंडन जो है हमारा अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगल से जो है विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी नामीबिया के जंगल से लाए गए हैं विशेष ये आपका जो कुनो जो नेशनल पार्क है आपका, उसमें इनको जो है हस्तांतरित किया जा रहा है। तो कुछ जो चीते हैं उसमें से आपको मध्य प्रदेश को हमारा टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में ही इसका जो है सही से, चूँकि वहाँ पे होता क्या है कि आपका हमारा मध्य प्रदेश में जो है वृक्षों की जो है सदाबहार वृक्षों की जनसंख्या ये क्या कहते हैं जो ज़्यादा है और ज़्यादातर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो वहाँ पर जो है बाघों के लिए टाइगर स्टेट भी आपको मध्य प्रदेश को इसलिए कहा जाता है और इसी में आपको ये हस्तांतरित और लाने का ये कार्य किया जा रहा है। तो इसको आपको क्रमानुसार जो संख्यावार लाया जा रहा है, तो जिसका जो अभी ये अफ्रीका के नामीबिया से लाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी चांदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जो कि एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा इसमें? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको 84 का वह है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो है डैश के जो है शीतलन के साथ होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी वाष्पीकरण जो है शीतलन के साथ होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा वह देख लेते हैं। इंग्लैंड में जो है समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में जो है वेस्ट इंडीज का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज के सम्मान में रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मानक समय जो है IMT की याम्योत्तर रेखा जो है
किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको, बिहार शासन का कौन सा अंग जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका। बिहार शासन के का जो है कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी? तो कार्यपालिका जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर गैस का। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली जो शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, चीन हो जाएगा। चीन में बहुत सारी ट्रेनों का पहले से भी ट्रायल किया जा चुका है, जैसे मैगलेव ट्रेन वहीं पे चलती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा है वह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है आपको। यहाँ पर शुरू होता है हमारा जो भारत का जो मैप है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फीफा अंडर 17 जो है महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोल इंडिया जो है CIL का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर करने की घोषणा हालांकि की गई है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलार वपू मल्लिक खरजूना प्रसाद को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश का ये है, सिनोनिम्स ऑफ रिज्यूक का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी। अगला देखिए, एंटीमनी एंटोनॉमी ऑफ अकॉर्ड का इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 का जो है, हैव यू फिनिश्ड डैश योर हाउस फॉर दिवाली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, क्लीनिंग। और 99 का देखते हैं, इसमें द बेबी वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप एज स्टार्टेड एंड स्टार्टेड डैश, इसमें क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्राइंग। और चूज द पैसिव फ्रॉम, इसका जो सही आंसर लास्ट का है। आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाट्स जो है व्हाट इज इटन बाय हर। तो इस प्रकार आज का ये 25वां प्रैक्टिस सेट भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अन्य प्रैक्टिस सेटों की भांति आप सारे प्रैक्टिस सेट को पूरा डिटेल में अपने से खुद से भी रिसर्च करने का प्रयास करें। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपने से भी अगर आपको जो भी प्रश्न कहीं दूसरे प्रैक्टिस सेट से भी करते हैं तो उसमें से भी कोशिश कीजिए कि अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सारे ऑप्शन को डिटेल करने का, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए उस कारण से कभी कभी हमें स्पीड में निकलना पड़ता है, इस कारण से कोई क्वेश्चन का हम नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसे ही सुझाव देना हो तो आप हमारे इस चैनल पे आके ज़रूर सुझाव दें। आपका सदैव स्वागत है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।